Kepler's third law. Kepler's third law बोलता है the square of time period of revolution of a planet around the sun is directly proportional to cube of semi major axis. मतलब t square is proportional to r cube. सेमी मेजर एक्सिस किसको बोलेंगे? जैसे ये a और b है, ठीक है, और ये वाले को c और d नाम रखते हैं। तो जो AB है दैट इज मेजर एक्सिस और जो CD है दैट इज माइनर एक्सिस। तो सेमी मेजर एक्सिस मींस ये R जो है दिस इज इक्वल टू AB अपॉन 2। मतलब मेजर एक्सिस का जो हाफ होता है इट इज नोन एज सेमी मेजर एक्सिस, उसका नाम रख दिए अपन लोग R। तो एक्सपेरिमेंटली ये निकाला गया है और ये हर प्लेनेट पे लागू होता है। मतलब सिर्फ अर्थ के लिए नहीं है, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, कोई भी प्लेनेट हो सब पे लागू होता है कि t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। अब इसको अपन अभी निकालेंगे, छोटा सा इसका डिडक्शन है, डिडक्शन ऑफ केपलर्स थर्ड लॉ। लेकिन ये फार्मूला याद रखना, इसका बेस छोटा सा कुछ न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। जैसे क्या है, मेरे को जुपिटर का पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन बताना हो, कितने देर में वो पूरा सन का एक चक्कर लगाता है। अब मैं जुपिटर तक तो जा नहीं सकता, तो जुपिटर तक अगर मैं नहीं जा सकता हूं तो अर्थ में बैठे बैठे पता करना है। तो अर्थ में बैठे बैठे मैं कैसे पता कर सकता हूं? मैं पता कर पाऊंगा यूजिंग ये वाला फार्मूला। कैसे? t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। मेरे को t ऑफ अर्थ मालूम है, मतलब टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, 1 साल लगता है अर्थ को। r इज सेमी मेजर एक्सिस। अर्थ का अपन अगर डायग्राम बनाए तो मैं ये AB की वैल्यू निकाल सकता हूं, ठीक है। अब ज्योमेट्रिकली अपन इनडायरेक्ट मेथड से पाथ ऑफ जुपिटर भी बना सकते हैं, डायग्राम बनाएंगे तो वहां से मेरे को जुपिटर का आर्क पता चल जाएगा। तो मेरे पास 3 क्वांटिटी है। बेसिकली मैं क्या करूंगा, जैसे अर्थ का मैं TE स्क्वायर अपॉन TJ स्क्वायर इज इक्वल टू, अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट जाएगा, RE स्क्वायर अपॉन RJ स्क्वायर। J फॉर जुपिटर। टाइम पीरियड ऑफ अर्थ मेरे को मालूम है, सेमी मेजर एक्सिस ऑफ अर्थ मालूम है, सेमी मेजर एक्सिस ऑफ जुपिटर मालूम है, या क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो टाइम पीरियड ऑफ जुपिटर निकाल सकते हैं अपन इसको सॉल्व करके। इसका एक क्वेश्चन भी था 9th में भी किया इस टाइप का क्वेश्चन, देखने क्या हुआ इस टाइप का क्वेश्चन। तो अगर 3 मेरे को वैल्यूज मालूम है तो मैं चौथा अननोन वैल्यू निकाल सकता हूं, ठीक है। अब ये फार्मूला कहां से आया, ये छोटा सा इसका डेरिवेशन है वो देखते हैं। डिडक्शन ऑफ केपलर्स थर्ड लॉ, डिडक्शन ऑफ केपलर्स थर्ड लॉ, ठीक है। इसमें अपन शुरू में एक प्लेनेट को देखते हैं ऑफ मास m व्हिच इज ऑर्बिटिंग अराउंड द सन ऑफ मास कैपिटल M। मतलब प्लेनेट का मास स्मॉल m है और सन का मास कैपिटल M है, ठीक है। अब इसको अपन लोग मानते हैं कि वो इलेक्ट्रिकल पाथ पे घूम रहा है, ठीक है, सर्कुलर। या एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल मानने में अपने को दिक्कत होगी क्योंकि डिस्टेंस चेंज होता है। अपन लोग क्या करते हैं, उसका सर्कुलर पाथ मान लेते हैं, थोड़ा सा अपनी कन्वीनियंस के लिए सर्कुलर पाथ मान लेते हैं। तो अपने को ये मालूम है कि एंगुलर वेलोसिटी कितनी होती है, एंगुलर वेलोसिटी r ओमेगा स्क्वायर होती है, r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और अपने को ये मालूम है कि जब दो बॉडीज है, अच्छा दोनों के घूमने का रीजन क्या है, क्योंकि सन उस प्लेनेट को अट्रैक्ट कर रहा है, तो वही ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो गोल गोल घूमता रहता है। देखो सन ऐसे बढ़ रहा है, प्लेनेट उस पर गिरना चाह रहा है, लेकिन सन अपनी जगह से बढ़ जाता है। मेरा ये वाली उंगली सन है और ये वाली उंगली अर्थ है, ठीक है। तो अभी देखना, ये सन एक जगह है, अगर एक जगह होता तो अर्थ आके इसमें गिर जाता, लेकिन क्या होता है, सन अपनी जगह से बढ़ रहा है तो ये गोल गोल घूमता रहता है, इसका पीछा कर रहा है गिरने के लिए अर्थ, और ये घूमता रहेगा लगातार, ये जीवन भर ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो इसमें अपन लोग ये बोल सकते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना, Gmn/r², ये अपने को मालूम है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हेवनली बॉडीज कौन कौन है, कैपिटल M मतलब सन, स्मॉल m मतलब वो प्लेनेट जिसकी अपन लोग बात कर रहे थे, ठीक है। इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा, मेरे को लिखना है फोर्स इज इक्वल टू फोर्स, ये जो है r ओमेगा स्क्वायर, ये क्या होता है,
ये होता है अपना एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, कोई चीज गोल घूम रही है तो उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, याद करो अपन लोग सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल पढ़े थे। अंदर खींचने वाले फोर्स को सेंट्रीपिटल बोलते हैं, बाहर धकेलने वाले फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। तो प्लेनेट को सन अपनी तरफ खींच रहा है तो इसके सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन मतलब r ओमेगा स्क्वायर। किसका मास लिख रहा हूं मैं, प्लेनेट का मास इनटू उसका एक्सेलरेशन r ओमेगा स्क्वायर। अच्छा अब ओमेगा क्या होता है याद करो, ओमेगा अपन लोग पढ़े हैं, ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी व्हिच इज एंगल अपॉन टाइम, एंगल कवर्ड अपॉन टाइम। इस केस में, और ये चीज आगे भी सब लोग याद रखेंगे, जब कोई चीज एक पूरा सर्कल लगाती है तो कितना एंगल कवर करती है, रेडियन में देखेंगे तो 2 पाई अपॉन टी को मैं लिख दूंगा कैपिटल टी। कैपिटल टी याद रखना है, स्पेशल केस हो गया टाइम पीरियड, मतलब जैसे अर्थ का टाइम पीरियड 1 साल है, 1 साल में अपन लोग पूरा एक चक्कर रिवॉल्यूशन खत्म करते हैं अराउंड सन, तो टी इज द टाइम पीरियड। स्मॉल टी कुछ भी हो सकता है, मतलब थीटा अगर छोटा होता 2 पाई नहीं होता, तो टी तो बदल सकता है, स्मॉल टी मतलब वेरिएबल है। कैपिटल टी फिक्स क्वांटिटी है, कैपिटल टी इज द फिक्स टाइम पीरियड ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। जैसे अर्थ का 1 साल है और मरकुरी का शायद 26 दिन है, तो ऐसा ये कैपिटल टी फिक्स रहेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, यहां पे मैं पुट कर देता हूं, तो ये मेरा बन जाएगा m r 2 पाई बाय टी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है। m m कैंसिल हो रहा है, मेरे पास इधर बच रहा है gm अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे बच रहा है r इनटू 4 पाई स्क्वायर बाय t। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं सबको, t स्क्वायर होना चाहिए ना, यहां आएगा t स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो कैसा हो जाएगा, ये मेरा बन जाएगा t स्क्वायर इज इक्वल टू gm 4 पाई स्क्वायर इनटू r क्यूब, gm t स्क्वायर, अच्छा gm नीचे आना चाहिए, सॉरी एक छोटा सा गलती हो गया, gm आएगा नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना तो ये 4 पाई स्क्वायर अपॉन gm आ जाएगा। और अपन लोग क्या कर रहे हैं याद रखना, अपन लोग ये निकालना चाहते हैं ये आया कहां से, t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, कहां से आया, देखो आ गया, ये वाली जो क्वांटिटी, ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट है, 4 एक नंबर है, पाई भी एक नंबर है, कैपिटल G एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, कैपिटल M मास ऑफ सन है, वो चेंज नहीं होगा, वो फिक्स है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इस पूरे कांस्टेंट को हटा दो तो अपन पहुंच जाएंगे यहां पे, t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन कि ये आया कहां से, केपलर का थर्ड लॉ कहां से निकाले, तो यहां से अपन निकाल सकते हैं। कैसे बता, देखो छोटा सा था, 1 2 3 4 चार स्टेप में हो गया, तो 4 स्टेप में पहले सबसे पहले क्या बताएंगे, लेट अस कंसीडर अ प्लैनेट ऑफ मास स्मॉल m revolving around the sun of mass capital M। ठीक है, तो the gravitational force is given by gmm upon r square and the centripetal force by which sun is pulling the planet is given by mr omega square। mr omega square क्या लिखा हूं, बेसिकली मास इनटू एक्सेलरेशन लिखा हूं, फोर्स लिखा हूं, मास इनटू एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, गोल घूम रहा है, तो अपन लोग गोल घूमने वाला एक्सेलरेशन लिखेंगे ac, सिर्फ a नहीं लिखते अपन लोग यहां पे, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, और सारी वैल्यू पुट किया, अब ओमेगा की वैल्यू रख दिया मैं 2 पाई बाय t, और सॉल्व करने पे मेरे को मिल जा रहा है t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। ठीक है, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, यही वाला जो क्वेश्चन अभी बता रहा था, छोटा सा क्वेश्चन है मेरे पास। इसमें बोल रहा है आपने को जुपिटर का टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, यहां पे बोल रहा है डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन इज 1.5 into 10 to the power 11। क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन इज 1.5 into 10 to the power 11। ठीक है, तो r e अपन मान लेंगे 1.5 into 10 to the power 11, डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम
sorry, Earth from Sun. Distance of Jupiter from Sun is 7.68 into 10 to the power 11. ये अपने को दिया हुआ, ठीक है। फिर बोल रहा है फाइंड टाइम पीरियड ऑफ जुपिटर, मतलब मेरे को निकालना है टीजे, टाइम पीरियड ऑफ जुपिटर निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो, वी नो दैट टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो अपन लोग ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देता हूं, ये आ गया एक कुछ भी कांस्टेंट लिख दिया टी, वैसे कायदे से वो जो कांस्टेंट है वो ये होना चाहिए, देखो 4 पाई स्क्वायर इनटू जीएम, लेकिन वो क्या होता है अभी फिलहाल अपने को उससे मतलब नहीं है। अपन लोग यहां पे लिखेंगे टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू के इनटू आर क्यूब, तो यहां से एक इक्वेशन मेरे को क्या मिलेगा, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ का स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स सेमी मेजर एक्सिस ऑफ आर ई का क्यूब, वैसे टाइम पीरियड ऑफ जुपिटर का स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स आर जे का क्यूब, और क्या कर रहा हूं मैं, इन दोनों का रेशियो लिख देता हूं ऐसे, तो के और के कैंसल, तो टी ई स्क्वायर अपॉन टी जे स्क्वायर, ये जो लिखा था, अरे यहाँ पे क्यूब आना चाहिए, ये आ गया अपना, ये कहां से लाया था वो बताने के लिए मैंने लिखा। अब ये वाली सारी वैल्यूज पुट करते हैं अपन, जो अपने को वैल्यूज दिया, क्या क्या दिया देखते हैं। अच्छा थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अपने को ये मालूम है कि जुपिटर जो है वो अर्थ से दूर है, तो उसका जो टाइम पीरियड है 1 साल से बड़ा आएगा, तो ये जो टाइम पीरियड है ना, ये टाइम पीरियड ऑफ अर्थ है, मैं चाहूं तो 1 साल रख सकता हूं, मैं चाहूं तो 52 वीक्स रख सकता हूं, मैं चाहूं तो 12 महीने रख सकता हूं, मतलब टाइम का यूनिट क्या लेना है वो मेरे ऊपर है। लेकिन अगर मैं 1 साल से छोटा लूंगा तो क्योंकि जुपिटर दूर है तो उसका जो टाइम है वो बड़ा होता रहेगा, मतलब अगर मैं इसको सेकंड में रखूं, बोलोगे सर एसआई सिस्टम में चलते हैं सेकंड में रखते हैं, तो 1 साल में कितने सेकंड है वो रखना पड़ेगा, जो कि तुम लोग मालूम है बहुत बड़ा नंबर होता है। अब उसको जब मैं जुपिटर के टाइम के हिसाब से निकालूंगा तो वो तो और बड़ा आंसर आएगा, क्योंकि जुपिटर को नंबर ऑफ सेकंड्स में और ज्यादा टाइम लगता होगा। तो अपन क्या करेंगे, फॉर सेक ऑफ अवर कन्वीनियंस, अपना मतलब मेहनत बचाने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ को अपन लोग ले लेंगे 1 ईयर, ठीक है, 1 साल मान लेंगे इसको, तो काम आसान हो जाएगा। अब सारी वैल्यूज पुट करते हैं, तो टीजे स्क्वायर कितना हो रहा है, टीजे स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो रहा है मेरा टी स्क्वायर इनटू आरजे क्यूब अपॉन आर ई क्यूब, सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। टी कितना, 1 साल, तो 1 का स्क्वायर, आरजे कितना यहाँ लिखा हुआ है 7.68 into 10 to the power 11 upon 1.5 into 10 to the power 11, ये भी कट जाएगा, और इसको सॉल्व करो, करीब करीब 5 पॉइंट समथिंग आता है। एक मिनट, एक गड़बड़ कर रहा हूँ, यहाँ पे क्यूब करना था, तो इसका क्यूब करना है, ये कर लो क्यूब और इसका क्यूब कर लो। सबसे अच्छा ये होगा कि 7.68 डिवाइडेड बाय 1.5 करना, रफ अपने रफ कॉपी में सॉल्व करना, ये करीब करीब मेरे ख्याल से 15 5 are 75 होता है, तो ये 5 के आसपास आएगा, और इस 5 का क्यूब जब निकालोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो 11.6 इयर्स आ रही है, 11.6 इयर्स, ठीक है। तो ये हो गया जुपिटर का पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। एक चीज और, हम लोग अभी क्या देख रहे थे, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये टी स्क्वायर बाय आर क्यूब, ये के की अपन एक वैल्यू लिख लेते हैं, ये जो के होता है मतलब टी स्क्वायर बाय आर क्यूब, हर प्लेनेट के लिए कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट नोट करके रखो, 2.95 into 10 to the power -34, और ये इयर्स में है, ईयर स्क्वायर पर मीटर क्यूब,